Dear students, today we are going to discuss scientific management and its principles. Scientific management क्या होता है? F.W. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं कि scientific management refers to what you want man to do and seeing they do it in a cheap and best manner, cheapest or the best manner or way. यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या चाहते हो लोगों से काम करवाना, ठीक है, और ये भी देखना कि वो उसको सबसे अच्छे और सस्ते तरीके में करें, यानी इसका मतलब मिनिमम कॉस्ट पे करें और सही तरीके से करें विद द प्रॉपर क्वालिटी। तो इस तरह से ये क्या हुआ? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ। क्लियर? अब ये देखें इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो क्या है 4 प्रिंसिपल्स? नंबर 1 रूल ऑफ थंब। अब साइंस क्या होती है? जिसके अंदर इन्होंने बताया जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी फॉलो की जाए, उसका रूल्स को फॉलो किया जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो आपके अपने इंट्यूशन या फिर अपने एक्सपीरियंस पर ना हो, या आपकी अपनी विश पर या विल पर ना हो। आप सोच रहे हो क्या चीज़ कि मुझे ही लगता है ये काम करना चाहिए, मैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन में था तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ की थी, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था। हो सकता है आपका एक वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदेमंद हो, दूसरे में नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में थे, आप वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मैं वहाँ पर बहुत सख्ती की, बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत हार्ड रूल बनाए थे जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से चली और मैनेजमेंट अच्छे से वर्क कर रहा था। लेकिन हो सकता है वहाँ पर आप अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, वहाँ पर स्किल्ड लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, तो वहाँ पर आप हार्ड रूल नहीं बना सकते, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा सकते। क्लियर? उनके साथ कोऑपरेशन के साथ ही वर्क करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो एक चीज़ जगह की जा रही है वो दूसरी जगह पर ही सेम तरीके से सक्सेसफुल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए मैनेजर की या मैनेजमेंट की, बल्कि क्या होना चाहिए? साइंस होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल इंट्यूशन, अपनी पर्सनल विश को वहाँ पर थोप रहे हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है? दैट इज़ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है ब्रदरहुड। क्लियर? जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, कास्ट, रीजन, रिलीजन, ये चीज़ें आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए। ना ही इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो कि ये मेरा पर्सनल रिलेशन में तो मैं इसको प्रमोशन दूँ, मैं इसको लीव दूँ, मेरे इससे अच्छे संबंध हैं तो मैं इसको अच्छे से कुछ रिलीफ दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको वर्क करना है किस तरीके से? हार्मनी में वर्क करना है। और इसमें एक बात और भी समझ लिए, 2 पार्ट होते हैं मैनेजमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के। एक होता है एम्प्लॉइज़ और दूसरे होते हैं एम्प्लॉयर, या यूँ कहें मैनेजमेंट, एक तरफ मैनेजमेंट और दूसरी तरफ क्या होते हैं? वर्कर्स और एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि उनके साथ सख्ती की जाती है, उनकी मेहनत को पे नहीं किया जाता है, यानी जो कुछ वो करते हैं उसका उनको रिवार्ड नहीं मिलता है, उनको उसका कंपनसेशन नहीं मिलता है। और मैनेजमेंट क्या समझता है? वो हमेशा ये समझता है कि एम्प्लॉयज़ क्या है, दे आर गुड फॉर नथिंग, ये खामखा ही सैलरी ले रहे हैं, ये वर्क नहीं करते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं? काम से जी चुराते हैं या काम को डिले करते हैं, उसमें वेस्टेज करते हैं रिसोर्सेज का। तो ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है किसके बीच में? मैनेजमेंट के बीच में और किसके? एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो दोनों को क्या करना चाहिए? हार्मनी लेकर आनी चाहिए, ठीक है, ब्रदरहुड होनी चाहिए। और ये किस तरह से आ गया? ये मेंटल रेवोल्यूशन से आ गया। ये किस तरह से आ गया? मेंटल रेवोल्यूशन से, यानी आपकी सोच में बदलाव आना चाहिए इस तरीके का, दोनों को एक दूसरे से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करने के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, और एक तो हम जानते हैं कि इंडिविजुअलिज्म होता है और एक क्या होता है? कोऑपरेशन होता है। देयर शुड बी नो इंडिविजुअलिज्म बट कोऑपरेशन, यानी आप अपने आप को मत देखिए कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा वर्क अच्छे से हो रहा है तो दैट इज़ गुड, यानी सब कुछ सही चल रहा है। आपको अपना नहीं सोचना है, आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है, बल्कि आपको कोऑपरेट करना है। ये भी देखना है कि दूसरे का वर्क हो रहा है या नहीं, मेरे वर्क की वजह से दूसरों को कहीं परेशानी तो नहीं हो रही है, कहीं उसको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, कहीं उसी को तो डिले नहीं हो रहा है, कहीं उसे तो लेट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें बाद में देखना पड़ता है और ग्रुप इंटरेस्ट को पहले देखना पड़ता है, तभी हमारा क्या आता है? कोऑपरेशन आता है। तो नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड कोऑपरेशन बट कोऑपरेशन, ये क्या चीज़ है? ये हमारा 3rd साइंटिफिक
मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, या हम ये कह देंगे थर्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट वन, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यानी देखिए सलाहियत, एफिशिएंसी मतलब होता है एबिलिटी और सलाहियत। अब जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है एम्प्लॉयज़ की, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलप होनी चाहिए कहाँ तक, हाईएस्ट लेवल तक। यानी आपको लगता है एक वर्कर टेक्नोलॉजी का अंदर या टेक्निकल एंड्स में बहुत अच्छा है, तो उसको मौका देना चाहिए, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, उसे प्रमोशन देना चाहिए, उसे आप अथॉरिटी दीजिए, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उसे वर्क दीजिए, ताकि उसका क्या हो, स्किल डेवलप हो। क्लियर? इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा क्या होता है, प्रोस्पेरिटी। आपको लगता है कोई वर्क अच्छा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसे आपको रिवार्ड देना पड़ेगा, उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसे प्रमोशन देना पड़ेगा, उसको आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उसकी सैलरी के अंदर, उसकी वर्किंग कंडीशन को अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये इस तरह के 4 प्रिंसिपल हुए। होप यू हैव अंडरस्टूड।